नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन नोरबू। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा भारत में तिब्बत सहायता समूह द्वारा आयोजित तीर्थ जीवन प्रार्थना में शामिल हुए। सीटीए ने धर्मशाला में 67वां तिब्बती राष्ट्रीय विद्युत दिवस मनाया। विशेष अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत सहायता समूह की बैठक संपन्न, धर्मशाला घोषणा को अपनाया गया। 8वां अखिल भारतीय तिब्बत सहायता समूह सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित हुआ। शिक्षा विभाग की कलो ने तिब्बती बच्चों की शैक्षिक और कल्याण कोष की 97वीं शासी निकाय बैठक का नेतृत्व किया। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों की निंदा की और परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म में हस्तक्षेप की अस्वीकार किया। प्रतिनिधि छिरिंग यांकी ने स्कॉटिश संसद में चिंतन के लिए समय दिया। तिब्बत कार्यालय ब्रसेल्स ने तीसरी बार बेल्जियम यंग माइंड्स मीट का आयोजन किया। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन समारोह की चेहत करते हुए पहली बार भारत के विभिन्न राज्यों के भारतीयों ने परम पावन दलाई लामा के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना की। इस सप्ताह बुधवार को अखिल भारतीय तिब्बत सहायता समूह के 400 से अधिक सदस्यों ने परम पावन दलाई लामा के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए लंबी उम्र की प्रार्थना की और परम पावन को विश्व शांति, करुणा और भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन समर्पण की मान्यता में करुणा रत्न या करुणा का गहना प्रदान किया। समारोह में अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के पारंपरिक लोक प्रदर्शन भी शामिल हुए, जिससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक आकर्षण भी देखने को मिला। दुनिया भर के तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों ने इस सप्ताह मंगलवार को तिब्बती राष्ट्रीय विद्युत दिवस की 67वीं वर्षगांठ मनाई। तिब्बती प्रशासन ने धर्मशाला के चूलाखंड प्रांगण में यह दिन मनाया। समारोह में उन लोगों को याद किया गया जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया और स्वतंत्रता और न्याय के लिए तिब्बती लोगों के निरंतर संघर्ष की पुष्टि की। समरण उत्सव में मुख्य अतिथियों में यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर हांस गर्ट पोटरिंग, चेक सेनेट के उपाध्यक्ष सेनेटर जिरी ओबेलफाजर और जर्मन संसदीय राज्य सचिव मान्य सांसद माइकल ब्रांड शामिल थे। उनके साथ विशेष अतिथियों का एक विविध समूह शामिल हुआ, जिनमें नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी के उपाध्यक्ष ब्रायन जोसेफ, प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार चेंग ली, टिबेटन कॉज इंडिया के लिए कोर ग्रुप के राष्ट्रीय संयोजक श्री रिंचन खंडो खिरमे, इटली के एलिस पार्मा, जर्मनी के डॉक्टर वीबेक विंटर, लातविया के जूरिस विलियम्स और सेनेटर जिरी दुसेक शामिल थे। सियोंपेमत सिरिंग और स्पीकर खेम्बोसोनम तेम्फिल ने काशाक और निर्वासित तिब्बती संसद के आधिकारिक बयान दिए। अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों ने तिब्बती लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की और तिब्बत की संस्कृति, धर्म और पहचान की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने और स्वतंत्रता और न्याय के लिए तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का समर्थन करने का भी आह्वान किया। उस सुबह परम पावन दलाई लामा ने तिब्बती राष्ट्रीय विद्युत दिवस की 67वीं वर्षगांठ में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। अगले दिन दौरे पर
आए प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की सीट का दौरा किया और सीटीए नेतृत्व से मुलाकात की। तिब्बती राष्ट्रीय विदो दिवस के आधिकारिक स्मरणोत्सव के बाद जर्मनी, चेक गणराज्य, लातविया के संसद सदस्यों और यूरोपीय संसद के पूर्व अध्यक्ष ने एक संवाददाता सम्मेलन में तिब्बती मुद्दे और तिब्बती लोगों के अधिकारों के लिए अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया। दुनिया भर में तिब्बतियों और तिब्बत समर्थकों ने भी शांति मार्च, चीनी दूतावासों के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोह का आयोजन करके उस दिन को मनाया। यह कार्यक्रम तिब्बती बस्तियों और भारत, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के प्रमुख शहरों में आयोजित किए गए। विशेष अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत सहायता समूह बैठक के प्रतिभागियों ने धर्मशाला घोषणा को अपनाया, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय और तिब्बत की विशेष राष्ट्रीय पहचान के संरक्षण के लिए उनके संघर्ष में तिब्बती लोगों के साथ एकजुटता से खड़े होने की उनकी एकजुट और अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक मजबूत संदेश भेजा गया। पिछले शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक की गई घोषणा में परम पूज्य दलाई लामा के 2 जुलाई 2025 के पूर्ण जन्म पर दिए गए बयान का भी समर्थन किया गया और इस मामले पर गादे फोटा ट्रस्ट के विशेष अधिकार की पुष्टि की गई। 7 से 9 मार्च 2026 तक आयोजित एक विशेष अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत सहायता समूह की बैठक के लिए 32 देशों के तिब्बत सहायता समूह की 100 से अधिक सदस्य धर्मशाला में एकत्रित हुए। उद्घाटन समारोह के दौरान सिक्योम पिम्बत सिरिंग ने तिब्बत के बारे में जागरूकता बढ़ाने और तिब्बती लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं की वकालत करने में दुनिया भर में तिब्बत सहायता समूह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में तिब्बत सहायता समूह की निरंतर विधि काफी हद तक परम पूज्य दलाई लामा के आजीवन प्रयासों और नैतिक नेतृत्व को परिणाम है। प्रमुख तिब्बत समर्थक रिचर्ड केयर ने तिब्बती संघर्ष के केंद्र में सार्वभौमिक मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन न केवल राजनीतिक या सांस्कृतिक है, बल्कि करुणा और मानवता की साझा जिम्मेदारी पर आधारित एक सार्वभौमिक प्रयास भी है। रिंचन खंडो खिरमे ने इस बात पर जोर दिया कि इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से दुनिया भर में यह संदेश पहुंचना चाहिए कि जब तक तिब्बती मुद्दे को सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम सभी तिब्बत के साथ हैं। अंतिम दिन समापन समारोह के लिए पूर्ण एकत्रित होने से पहले प्रतिभागियों को परम पूज्य दलाई लामा से मुलाकात की अनुमति दी गई। इस कार्यक्रम में जर्मन संसद सदस्य माइकल ब्रांड और चेक सेनेटर चिरी ओबेलफाजर की टिप्पणियां शामिल थी, जिन्होंने तिब्बती लोगों के साथ अपनी एकजुटता की पुष्टि की और तिब्बत की अनूठी संस्कृति, भाषा और पहचान की रक्षा के महत्व पर जोर दिया। आयोजन समिति के प्रमुख के रूप में कर्नल नोजिंडोमा ने कहा कि 3 दिवसीय बैठक चीन तिब्बत संघर्ष को हल करने और तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को समर्थन करने के लिए नई सिरे से वैश्विक प्रयासों की शुरुआत है। प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने चीन तिब्बत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वैश्विक एकजुटता और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया। 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रतिभागियों ने तिब्बत के अंदर की मौजूदा स्थिति, तिब्बत पर चीन की गलत सूचना का मुकाबला करने की रणनीतियों और वैश्विक वकालत प्रयासों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने विभिन्न देशों में तिब्बत सहायता समूह के बीच घनिष्ठ समन्वय और सहयोग के रास्ते भी तलाशे। यह सम्मेलन कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग द्वारा इसकी सुविधा प्रदान की गई। कोर ग्रुप फॉर टिबेटन कॉज इंडिया ने धर्मशाला में 2 दिनों के लिए अपना 8वां अखिल भारतीय तिब्बत सहायता समूह सम्मेलन भी बुलाया, जिसमें भारत भर के तिब्बत सहायता समूह के 300 से अधिक सदस्यों भी भागीदारी थे। India, like any other free country, will have to stand up for the values that it so cherishes. Otherwise, tomorrow, freedom would be knocking on your door as well. Because China is not only talking about China these days, China is talking about global initiatives, global civilizational initiatives, global security initiatives, global developmental initiatives, and they want to redefine everything what the world is saying now.
with the changing global politics and global order right now. कि deputy प्रशासन के नेतृत्व में सिग्योंग पिम्बा छिरिंग, अध्यक्ष खेपुसुनम तेम्फिल, सुरक्षा विभाग के कर्नल डोमा गेरी और सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कर्नल नोजिन डोमा ने भारत में तिब्बत सहायता समूह के नेताओं, तिब्बती मुद्दों के लिए कोर समूह के संयोजक और क्षेत्रीय संयोजकों और भारत तिब्बत मैत्री सोसाइटी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ सम्मेलन के उद्घाटन और समापन सत्र को संबोधित किया। सम्मेलन में चीन तिब्बत संघर्ष में भारत की भूमिका और देश भर में तिब्बत सहायता समूह को मजबूत करने की रणनीतियों पर केंद्रित चर्चाओं की एक श्रृंखला शामिल थी। शिक्षा विभाग के कर्नल थलम डोमा चांगरा ने इस सप्ताह सोमवार को तिब्बती बच्चों के शैक्षिक और कल्याण कोष की 97वीं शासी निकाय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सदस्यों ने पिछली शासी निकाय बैठक के दौरान अपनाए गए प्रस्तावों से संबंधित प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा की। 10 मार्च 2026 को तिब्बती राष्ट्रीय विदों की 67वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना आईपैक के सह अध्यक्ष डेब्रा ओ'नील ने ऑस्ट्रेलियाई सेनेट में तिब्बत पर एक क्रॉस पार्टी प्रस्ताव पेश किया, जिसमें तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय चिंता और तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। ऐसे ही एक प्रस्ताव इससे पहले 5 मार्च 2026 को ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि सभा में भी प्रेरित किया गया था। यह पहल तिब्बती मुद्दे पर समन्वित संसदीय कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए आईपैक ब्रसेल्स शिखर सम्मेलन 2025 में गठबंधन के सर्वसम्मत निर्णय के बाद तिब्बत पर संसदीय प्रस्ताव पेश करने वाला ऑस्ट्रेलिया को आईपैक नेटवर्क के भीतर पहला देश बनाती है। विदों की सालगिरह को चिह्नित करते हुए ऑस्ट्रेलियाई संसद सदस्य डेविड स्मिथ ने संसदीय कक्ष के अंदर और संसद भवन के बाहर एक रैली में तिब्बत के बारे में बात की। उन लोगों को याद किया जो 1959 में स्वतंत्रता के लिए खड़े थे और जो आज भी बुनियादी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखते हैं। कनाडा के संसद सदस्य करेम बरदेसी ने भी तिब्बत की स्थिति के बारे में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स में चिंता जताई और तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के आवासीय स्कूलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग के रूप में उनके निर्णायक पुनर्निर्वाचन पर सिक्योंग पिम्बा छिरिंग को भी बधाई दी। प्रतिनिधि छिरिंग यांकी ने संसदीय सत्र शुरू होने से ठीक पहले पिछले सप्ताह स्कॉटिश संसद में टाइम फॉर रिफ्लेक्शन भाषण दिया। अपनी टिप्पणी में उन्होंने आज भी दुनिया में करुणा के महत्व पर प्रकाश डाला और नेताओं को आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ भौतिक विकास को संतुलित करने के लिए प्रोत्साहित किया। Compassion, along with ethics and discipline, are not weaknesses. They are our greatest strength. Compassion, combined with these qualities, gives us courage to overcome fear. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानवता के लिए अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के निर्माण के लिए करुणा, सहानुभूति और आपसी समझ आवश्यक है। सत्र के बाद उन्होंने पटासीन अधिकारी, उप पटासीन अधिकारी और स्कॉटिश संसद के कई सदस्यों से मुलाकात की। टाइम फॉर रिफ्लेक्शन संसदीय सप्ताह में कार्य का पहला आइटम है, जो सदस्यों को औपचारिक कार्यवाही शुरू होने से पहले चिंतन का एक संक्षिप्त क्षण प्रदान करता है। बाद में उस शाम प्रतिनिधि यांकी ने तिब्बत के लिए क्रॉस पार्टी संसदीय समूह की अंतिम बैठकों का भी संबोधन किया। अलग से तिब्बत कार्यालय लंदन के एक इंटरैक्टिव सत्र के लिए वेस्टमिनिस्टर विश्वविद्यालय के 10 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की मेजबानी की। तिब्बत ब्रसेल्स कार्यालय ने तीसरी बेल्जियम यंग माइंड्स मीट का आयोजन किया, जिसमें 19 युवा तिब्बतियों को एक साथ लाकर युवाओं को जुड़ने, विचार साझा करने और तिब्बती मुद्दों के लिए भविष्य के वकालत प्रयासों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया गया। कार्यक्रम में तिब्बत टीवी द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री A Liberation That Never Was, 70 Years of Occupation and Repression in Tibet की स्क्रीनिंग भी दिखाई गई, जिसमें तिब्बत पर चीन के आक्रमण
और उसके बाद से तिब्बतियों द्वारा सामने किए जाने वाली कठिनाइयों को दर्शाया गया है, जो प्रतिभागियों को तिब्बत के अंदर की वास्तविकताओं के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है। इस बीच पेरिस में वॉलंटरी तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप और स्टूडेंट्स फॉर फ्री तिब्बत का आदान प्रदान करने और तिब्बती मुद्दों से संबंधित भविष्य की पहल पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मार्गदर्शन में दुनिया भर के तिब्बती परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के सम्मान में करुणा वर्ष मना रहे हैं। धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती संसद ने 5 मार्च 2026 को गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में लोकतंत्र तिब्बती लोगों के लिए परम पावन दलाई लामा का एक उपहार शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी में परम पावन की जीवन उपलब्धियों और तिब्बती लोकतंत्र के विकास पर प्रकाश डाला गया, जिसमें 200 से अधिक छात्र और संकाय सदस्य शामिल हुए। इस बीच लंदन में यूके हाउस ऑफ कॉमन्स ने पिछले हफ्ते लोसर का जश्न मनाते हुए एक रिसेप्शन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मेजबानी ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन तिब्बत के अध्यक्ष क्रिस लॉ ने की और इसमें तिब्बत समर्थकों और तिब्बती समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए। धन्यवाद।